ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई गंभीर बीमारी से पीड़ित बताए जा रहे हैं। इस बीच कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि सुप्रीम लीडर खामेनेई ने अपने दूसरे बेटे मुज्तबा खामेनेई को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया है। लेकिन अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी के बाद से ईरान बेहद चिंतित है। सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ईरान को क्यों डर लगता है। देखिए इस रिपोर्ट। क्या मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने वाला है? क्या मिडिल ईस्ट की जंग में अब अमेरिका की डायरेक्ट एंट्री होने वाली है? क्या तेहरान को सबक सिखाने के लिए अब अमेरिका तैयार है? ये आशंकाएं यूं ही नहीं गहरा रही हैं। तेहरान से लेकर वॉशिंगटन में मिडिल ईस्ट में आने वाले दिनों में निर्णायक जंग की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। क्योंकि अमेरिका से लेकर ईरान तक जो सियासी बदलाव हो रहे हैं, उससे मिडिल ईस्ट का भविष्य तय हो सकता है। क्योंकि एक तरफ सुपर पावर अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सत्ता पर काबिज है, तो दूसरी तरफ तेहरान में भी बड़ा सियासी बदलाव देखा जा रहा है। ये तस्वीरें मुज्तबा खामेनेई की हैं, जिन्हें तेहरान ने गुप्त रूप से ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई का वारिस चुन लिया है। मतलब ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के दूसरे बेटे मुज्तबा खामेनेई अब देश के अगले प्रमुख के रूप में काम करेंगे। फारसी भाषा के अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट ईरान इंटरनेशनल ने शनिवार को एक रिपोर्ट में यह दावा किया है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि ईरान के एक्सपर्ट्स की सभा के 60 सदस्यों ने 26 सितंबर को बुजुर्ग खामेनेई की मांग पर एक बैठक बुलाई। बैठक के दौरान सदस्यों को बिना किसी पूर्व सूचना के और सख्त गोपनीयता के तहत उत्तराधिकार पर तुरंत निर्णय लेने का निर्देश दिया गया। शुरुआती विरोध के बावजूद आखिरकार बैठक में मौजूद सदस्यों ने मुज्तबा को सर्वसम्मति से उत्तराधिकारी घोषित किया। दावा है कि कथित तौर पर नेता का चयन करने के लिए बैठक में मौजूद सदस्यों को धमकी दी गई थी। दावा है कि व्यापक सार्वजनिक विरोध की आशंका के कारण विधानसभा ने निर्णय पर ज्यादा से ज्यादा गोपनीयता बनाए रखने का संकल्प लिया। दावा है कि सदस्यों को बैठक को गोपनीय रखने की चेतावनी दी गई, साथ ही किसी भी लीक पर परिणाम भुगतने की धमकी दी गई है। लेकिन ईरान ने मुज्तबा खामेनेई को सर्वोच्च नेता ऐसे वक्त में चुना है जब अमेरिकी सत्ता में भी बदलाव हुआ। अमेरिका के नए राष्ट्रपति अब डोनाल्ड ट्रंप हैं और दुनिया जानती है कि ईरान के खिलाफ इजराइल को उनका खुला समर्थन हासिल है। ऐसे में दुनिया इस बात को लेकर आशंकित है कि वॉशिंगटन और तेहरान में सत्ता बदलाव कहीं मिडिल ईस्ट में बारूदी कोहराम की वजह न बन जाए। जो करंट प्रेसिडेंट आए हैं वो एक हार्डलाइनर नहीं है, वो एक मॉडरेट है। और चाहे कुछ भी कहो, ब्लड इज थिकर देन वाटर। जो करंट सुप्रीम लीडर है वो चाहेंगे कि उन्हीं का बेटा टेक ओवर करे। इनका जो बेटा है वो एक हार्डलाइनर है, वो एक ग्रुप को कंट्रोल करता है जो कि एक हार्डलाइन ग्रुप है। तो ये एक ऑब्वियस है कि ये कोशिश कर रहे हैं कि इनका सक्सेशन आगे चले। जानकारी के मुताबिक 85 साल के ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की सेहत लगातार गिर रही है। उनके स्वास्थ्य को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। लेकिन अमेरिका में ट्रंप की जीत के बाद से ही ईरान की बौखलाहट बढ़ गई है। तभी तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा था कि अगर युद्ध बढ़ा तो इसका असर सिर्फ पश्चिम एशिया में नहीं होगा, इससे दुनिया के कई और हिस्सों में भी अस्थिरता फैलेगी। इधर इजराइल टाइम्स की खबर के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से आग्रह किया कि वे अपने पहले कार्यकाल के दौरान तेहरान के खिलाफ अपनाई गई अधिकतम दबाव नीति पर पुनर्विचार करें। अमेरिका इस वक्त इजराइल का खुलकर समर्थन कर रहा है और ट्रंप की वापसी ईरान को खटक रही है, क्योंकि वर्ष 2020 में IRGC चीफ कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद से ईरान ने ट्रंप के खात्मे की कसम खाई है। हाल ही के चुनाव में ट्रंप के ऊपर 2 हत्या के प्रयास भी हो चुके हैं। इसे लेकर भी एक शिकायत में ईरान के एक अधिकारी फरजाई शकीरी पर साजिश रचने का आरोप लग गया है। जाहिर है ट्रंप की जीत से ईरान की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अमेरिका और ईरान में काफी समय से ही अच्छे संबंध नहीं रहे हैं।
अमेरिका ने तो ईरान पर कई प्रतिबंध भी लगा रखे हैं। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।